चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of lines intersect at a point or are parallel or coincident। कहने का मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, 1, 2 और 3, 3 पार्ट हैं। तीनों पार्ट में दो इक्वेशंस आपको दी हैं। उन 2 इक्वेशंस को देखकर हमें ये बताना है कि इनसे बनने वाले ग्राफ अब देखिए, जो इनकी ग्राफ बनेंगे वो क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन होंगे क्योंकि लीनियर इक्वेशंस है। तो लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफ बनेंगे इनके, वो कैसे होंगे, वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटेंगे, या पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक। तो अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, चलिए इसे देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट हमें दी हुई है 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है 7x + 6y - 9 = 0। देखिए बेटा, अब क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको कंपेयर किसे करना है, a1/a2, b1/b2, c1/c2 को, है ना। अब ये a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये क्या है, इसे जानते हैं पहले, ठीक है। देखिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब ध्यान से सुनिए, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट ये है हमारा a1, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट ये है हमारा b1, और फर्स्ट इक्वेशन में जो थर्ड पार्ट है कांस्टेंट टर्म ये है हमारा c1, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो है हमारा a2, सेकेंड इक्वेशन में y का जो कोएफिशिएंट है वो है हमारा b2, और सेकेंड इक्वेशन में ही जो कांस्टेंट टर्म है ये है हमारी c2। समझ आ गया। अब इन a1, a2, b1, b2 और c1, c2 का कंपैरिजन करके हमें बताना है कि इन इक्वेशन के ग्राफ जो कि स्ट्रेट लाइन होंगे तो वो कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे, पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। देखिए बेटा, जब भी एक ग्राफ में आप 2 लाइन ड्रॉ करोगे तो 3 ही कंडीशन हो सकती है, या तो वो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करें किसी एक पॉइंट पे, या वो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो, या वो दोनों लाइनें एक दूसरे के जस्ट ऊपर हो जाए, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर ही हो गया, ये इंटरसेक्टिंग, ये पैरेलल और ये कोइंसिडेंट। इन तीनों ऑप्शन के अलावा कोई फोर्थ ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अब हमें ये हमें बताना है कि ये दोनों लाइनें या ये दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ होगा, जो कि स्ट्रेट लाइन होगी, वो कैसा होगा इन तीनों में से, ठीक है। और ये बिना ग्राफ बनाए बताना है। तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की। समझिए ज़रा, देखिए अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू हो b1/b2 के,
मतलब A1 और A2 का रेशो B1 और B2 के रेशो के इक्वल नहीं है, तो लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग। लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग, ऐसी, ठीक है। और अगर A1 बाई A2 इक्वल हो B1 बाई B2 के, लेकिन इक्वल नहीं है किसके? C1 बाई C2 के, मतलब A1 बाई A2 और B1 बाई B2 का तो रेशियो सेम आ गया, इक्वल आ गया, लेकिन C1 बाई C2 के इक्वल नहीं है, तब उस केस में जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी? पैरेलल, ठीक है। ठीक है। और थर्ड केस में देखिए ज़रा, अगर A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई B2 के और वो भी इक्वल है C1 बाई C2 के, मतलब तीनों ही इक्वल हैं, तो इस केस में जो हमारे इक्वेशंस हैं दोनों, उनकी जो लाइंस होंगी, उनके जो ग्राफ्स होंगे वो कोइंसिडेंट होंगे, कोइंसिडेंट, ठीक है। अब कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होती हैं? जो एकदम एक दूसरे के ऊपर होती हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में यही देख के बताना है, आप ये चीज़ें ध्यान से नोट करना, ठीक है। और ये याद होनी चाहिए आपको कि अगर A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल नहीं है तो लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होगी। A1 बाई A2 B1 बाई B2 इक्वल है लेकिन C1 बाई C2 इक्वल नहीं है तो लाइंस पैरेलल होंगी। A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 तीनों इक्वल हैं तो लाइन कोइंसिडेंट होगी एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना। ठीक, अब जरा देखिए हमारे फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि हमारा A1 बाई A2 क्या आता है। देखिए A1 बाई A2, पहले सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ हम क्वेश्चन में बताएंगे A1 इक्वल्स टू 5 है, B1 इक्वल्स टू -4 है, -4 है ना, देखिए माइनस का ध्यान रखना है इसका, -4, और C1 हमारा प्लस का 8 है, A2 7 है, ठीक है, B2 6 है, C2 -9 है, ठीक है। अब इनका रेशो लेते हैं ज़रा, देखिए A1 बाई A2 कितना है? 5 बाई 7, ठीक। B1 बाई B2 ये कैसा है? -4 बाई 6, -4 बाई 6। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें, देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो कितना आया? -2 बाई 3। अब आप देखिए क्या A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल है? A1 बाई A2 है 5 बाई 6, B1 बाई B2 है -2 बाई 3, तो ये तो अनइक्वल है। तो अब क्या करेंगे? हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखते थे हम, जैसे नीचे आना चाहिए इसके, तो हम लिखेंगे क्योंकि सिंस A1 बाई A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2, therefore लाइंस आर कैसी होनी चाहिए? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, जो इसमें इक्वेशंस हमें कैसे कैसे गिवन हैं देखिए ज़रा। फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 = 0। और दूसरी इक्वेशन है 18x + 6y + 24, ठीक है, = 0। अब देखिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a1 होता है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट b1 होता है, फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म c1 होती है।
इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट A2 होता है, सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट B2 होता है, सेकेंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म ये हमारी C2 होती है। ठीक है ना, ठीक है। ऐसा आपको अपने एग्ज़ाम में या अपनी कॉपी में ऐसे करके नहीं दिखाना, ठीक है। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आपको कैसे करना है, देखिए यहाँ लिखेंगे हेयर, ऐसे लिख सकते हैं हेयर A1 इक्वल्स टू 9, ठीक है ना, 9, B1 इक्वल्स टू 3, C1 इक्वल्स टू 12, ठीक है, A2 इक्वल्स टू 18, B2 इक्वल्स टू 6, C2 इक्वल्स टू 24, ठीक है। अब हम चेक करना शुरू करते हैं। A1/A2 कितना आएगा, देखिए ज़रा, 9/18, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यह आया 1/2, ठीक है। अब चेक करते हैं B1/B2, वो है 3/6, B1 की वैल्यू 3 और B2 की वैल्यू 6। यहाँ भी से चेक करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कितना आया 1/2। अब देखिए जी, A1/A2 B1/B2 के इक्वल हो गया। देखो जरा, देखो ध्यान से, दोनों की वैल्यू 1/2 आ गई। तो हमने यहाँ तक तो पास कर लिया टेस्ट, A1/A2 B1/B2 के इक्वल हो गया। अब हमें तीसरे वाले के लिए चेक करना है, ठीक है। या C1/C2 चेक करते हैं, ये है 12/24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो 1/2। अरे वाह, ये तो तीनों ही इक्वल आ गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, देयरफॉर कैसी लाइन्स होती हैं, कोइंसिडेंट, देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है ना। इस तरह से हमारा ये सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट, जिसमें हमें इक्वेशंस कैसे कैसे दी हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है 6x - 3y + 10, 6x - 3y + 10 इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन है 2x - y + 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। वैसे तो आपको अब तक समझ में आ चुका होगा, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन के लिए रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या होता है, A1। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या होता है, B1। फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या होती है, C1। सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या होता है, A2। सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या होता है, अरे यहाँ तो y का कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है ना। देखिए y के साथ तो कोई नंबर मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा। अरे लल्ला, जब y के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब होता है कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 लिखा है आगे, तो इसलिए y का कोएफिशिएंट 1 होगा, मतलब कि B2 1 होगा। और सेकेंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म ये होती है क्या, ये C2 होती है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हेयर A1 इक्वल्स टू 6, B1 इक्वल्स टू -3, माइनस का ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। और C1 इक्वल्स टू 10। इसी तरह A2 हमारे पास है प्लस का 2, B2 देखिए -1, C2 इक्वल्स टू प्लस का 9। अब चेक करना शुरू करते हैं। देखिए A1/A2 कितना है, 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब 3/1।
अब B1/B2 चेक करते हैं। देखिए -3 अपॉन -1 से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये अभी आ गया 3/1। अब देखिए दोबारा से A1/A2 और B1/B2 इनकी वैल्यू सेम आ गई है ना, सेम आ गई ना। तो अब हमें C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा, C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा, जो कि आया 10/9। अब ये तो सॉल्व नहीं हो रहा, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता आगे इससे ज़्यादा, तो इसकी वैल्यू तो यही है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 आपस में इक्वल नहीं है। सॉरी, मतलब A1/A2 हमने देखा कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो इसलिए देयरफॉर लाइंस कैसी होंगी, अरे देखो भाई बताइए ना कैसी होगी वहाँ से, लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, इस तरह से हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इस क्वेश्चन में भी सेकेंड क्वेश्चन की ही तरह हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं। ठीक है, दो इक्वेशंस दे रखी हैं, उन दोनों इक्वेशंस में A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को कंपेयर करके हमें ये बताना है कि जिन लाइनों की ये इक्वेशंस हैं वो इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होती है, इनकंसिस्टेंट कब होती है, ये हमें जानना होगा। ध्यान से सुनिए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में हमने समझा था कि अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, है ना। अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल है लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है तो लाइंस पैरेलल होंगी। और अगर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल हैं तो वो लाइन कोइंसिडेंट होंगी। अब ध्यान से सुनिए, सिर्फ एक ही केस है इनकंसिस्टेंट का, और वो है जब लाइन पैरेलल होती हैं। ठीक है, उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनकंसिस्टेंट, क्या स्पेलिंग है, कंसिस्टेंट। ठीक है, सिर्फ एक यही केस है जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होंगे, क्योंकि इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता इक्वेशंस का। इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्यों नहीं होता, क्योंकि लाइन पैरेलल होती है। ठीक है ना। बाकी इन दोनों केसेस में इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, और इसमें भी कंसिस्टेंट। तो कहने एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, किस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होगी, सिर्फ और सिर्फ इस वाले केस में जिसमें A1/A2 B1/B2 इक्वल हो लेकिन C1/C2 इक्वल ना हो। क्यों? क्योंकि इस केस में लाइन पैरेलल होती है। बाकी दोनों केसेस में A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2, इस केस में भी लाइन्स जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट होंगी। A1/A2 B1/B2 के इक्वल है और C1/C2 भी इक्वल है, इस केस में भी लाइन्स की इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जरा देखिए फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। ठीक है, ये इक्वेशंस हमें गिवन है। देखिए सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे कि ये जो इक्वल के इधर जो नंबर हैं उनको लेफ़्ट में लेके आएंगे। तो देखिए जब इस 5 को
यहाँ लेके आएंगे तो क्या होगा 3x + 2y - 5 = 0। ये हमारी नंबर 1 इक्वेशन है। इसी तरह 7 को भी इधर लेके आएंगे तो ये भी हो जाएगा 2x - 3y और -7 = 0। ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब आप ऑलरेडी जानते हो ये A1 है, ये A2 है, सॉरी B1 है, ठीक है, ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है, ठीक। और यहाँ पर ये A2 B2 और ये C2, ठीक है। देखिए लिखते हैं यहाँ पर फटाफट से। हेयर A1 = 3, B1 = 2, C1 = -5, A2 = 2, B2 = -3, C2 = -7। अब ज़रा चेक करते हैं। देखिए क्या A1 A2 क्या वैल्यू है उसकी 3/2, B1/B2 की वैल्यू देखिए क्या है 2/-3। तो ये तो देखिए यहीं पर अनइक्वल हो गया है ना। अब यहाँ लिखेंगे सिंस A1/A2 is not equals to B1/B2, therefore lines equations एक सेकेंड आर कंसिस्टेंट, ठीक है। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर, जिसमें इक्वेशंस हमें कैसे दी हैं। देखिए 2x - 3y = 8। सेकेंड इक्वेशन क्या है 4x - 6y = 9, ठीक है। अब फटाफट करते हैं। पहले इन 8 और 9 को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। तो 2x - 3y और ये 8 इधर के माइनस में हो जाएगा, -8 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। 9 भी लेफ्ट में जाएगा तो ये हो जाएगा 4x - 6y -9 = 0। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब ये देखिए, अब यहाँ A1 क्या है 2, ठीक है, B1 क्या है -3, C1 क्या है -8, ठीक है। A2 क्या है 4, B2 क्या है -6, C2 क्या है -9। अब देखिए ज़रा A1/A2 की वैल्यू क्या है 2/4, 2/4। जिसे सॉल्व करते हैं आगे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 मतलब 1/2। B1/B2 की वैल्यू क्या है -3/-6। सॉल्व करते हैं, माइनस से माइनस कट गया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/2, ठीक है। अरे यहाँ तो देखो A1/A2 और B1/B2 इक्वल आ गए, तो हमें C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा, जो कि कितना है -8/-9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचा कितना 8/9। अरे ये तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब सिंस A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन इक्वल किसके नहीं है C1/C2 के। इस केस में लाइन कैसी और इक्वेशंस कैसी होती हैं इनकंसिस्टेंट। देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है जी। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट, जिसमें हमें इक्वेशंस गिवन है 3/2x प्लस 2y = 5, और दूसरी है नहीं गलत लिख दी इक्वेशन, एक सेकेंड कुछ गलत लिख दिया। ये है
3/2x प्लस 5/3y प्लस 5/3y इक्वल 7। और दूसरी क्वेश्चन हमें गिवन है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनिए, थोड़ी सी इक्वेशंस अलग दी है फर्स्ट वाली, ठीक है, तो इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। करते हैं जी। देखिए पहले हम इस इक्वेशन की बात करेंगे। यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम लेकर यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6, है ना। अब 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6 होता है, और 3 जो आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 3 ज़ा 6, 3 आया, 3 3 ज़ा 9, तो आएगा 9x। इसी तरह यहाँ पर करते हैं। देखिए प्लस का साइन लगाया। अब देखिए 3 2 ज़ा 6, 2 आया, 2 5 ज़ा 10, तो यह आ जाएगा 10y। समझ में आई बात? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ठीक है। हालांकि 10th के बच्चों को ये पता होना चाहिए। देखिए 2 और 3 का एलसीएम लिया, 6 आया, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 इक्वल में 7। अब इस 6 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसको। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? 9x प्लस 10y इक्वल्स में 6 7 ज़ा 42, ठीक है। अब इस 42 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल्स टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और यहाँ भी इस 14 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल्स में माइनस में 14 इक्वल्स टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। चलिए अब देखिए, हेयर a1 क्या है? 9 है, b1 क्या है? 10, c1 क्या है? माइनस 42, ठीक है। a2 कितना है? 9, a2 कितना है? 9, b2 कितना है? माइनस 10, c2 कितना है? माइनस 14। चलिए चेक करते हैं। a1/a2 कितना है? 9/9, 9 1 9, 9 1 9, 1/1, ठीक है। b1/b2 कितना है? वो भी 10 इक्वल अपॉन माइनस 10, ठीक है। 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, ये कितना आया? ये आया -1/1। अब ये अनइक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है, ये सेम नहीं है, ये 1/1 है, ये -1/1 है, ठीक है। तो ये अनइक्वल हैं। अब ये अनइक्वल हैं तो हम क्या लिख देंगे? यहाँ लिखने जगह नहीं है, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे सिंस a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, therefore equations are कैसी होगी? देखिए जरा, जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता तो इक्वेशंस कैसी होती हैं? कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंट, ठीक है। चलिए जी, बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट, जिसमें क्वेश्चन गिवन है हमें 5x माइनस 3y इक्वल्स 11, 5x माइनस 3y इक्वल्स 11, और सेकेंड इक्वेशन है माइनस 10x प्लस 6y इक्वल्स माइनस 22, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 11 और माइनस 22 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो देखिए 5x माइनस 3y, 11 लेफ्ट में जाएगा तो ये हो जाएगा -11 इक्वल्स टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन।
-10x प्लस 6y -22 लेफ्ट में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, +22 = 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए ज़रा यहाँ पर a1 a2 b1 b2 क्या होंगे हमारे। देखिए a1 हमारा होगा 5, ठीक है। b1 क्या होगा -3, c1 क्या होगा -11, a2 क्या होगा -10, b2 क्या होगा 6 और c2 होगा हमारा 22, ठीक है। अब चेक करते जा, देखिए a1/a2 5/10, 5 1 5, 5 2 10, 1/2, b1/b2 -3 3/6। देखिए बेटा एक गलती हुई है, ये जो 10 था ये माइनस में था, देखो 10 माइनस में था ना, तो यहाँ माइनस लगाते हैं तो ये हो जाएगा -1/2। अब b1/b2 भी -3/6, तो 3 1 3, 3 2 6, ये भी आ गया -1/2। देखो a1/a2 और b1/b2 इनकी वैल्यूज इक्वल आ गई, तो हमें c1/c2 भी चेक करना होगा। -11 1 11, 11 2 22, तो -1/2 आ गया। तो हमने देखा कि c1/c2 भी इक्वल है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस a1/a2 = b1/b2 इक्वल है c1/c2 के, देयरफॉर लाइंस कैसी होंगी या इक्वेशंस कैसी होंगी, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं 5th पार्ट इसका। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं 5th पार्ट, जिसमें इक्वेशंस हमें दी हैं 4/3x 4/3x प्लस 2y = 8। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y = 12, ठीक है। अब जरा चेक करते जाओ। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 को या कहूँ कि पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो अपॉन वाला 3 है ये हट जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जरा देखिए, 3 को पहले इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 × 4/3x प्लस इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2y, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 8। तो अब देखिए 3 1 3, 3 1 3 कट गया, ठीक है। तो ये बचा क्या, सिर्फ 4x प्लस 3 2 6y, 3 8 24। देखो ये अपन वाला 3 कट गया ना, ख़त्म। अब क्या करेंगे, इस 24 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y -24 = 0। ये पहली इक्वेशन हमारी। ये तो दूसरी तो आसान है, 2x प्लस 3y -12 = 0। ये सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर हमारा a1 a2 b1 b2 क्या है, a1 है हमारा 4, b1 है हमारा 6 और c1 है -24, b1 है 2, b2 है 3, c2 है -12। चेक करते हैं जरा रेशो a1/a2, देखिए ज़रा 4/2, 2 1 2, 2 2 4, मतलब 2/1। b1/b2 चेक कीजिए ज़रा, देखिए 6/3, 3 1 3, 3 2 6, मतलब 2/1। c1/c2 भी चेक करते हैं, देखो a1/a2 b1/b2 इक्वल आ गए, तो हमें c1/c2 भी चेक करना पड़ेगा। तो ये है -24/-12, माइनस माइनस कैंसिल, 12 1 12 2 मतलब 2/1। तो ये तीसरा भी इक्वल आ गया। तो इसका मतलब हम लिख देंगे अब सिंस a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और वो इक्वल है c1/c2 के। तो नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे
क्या, देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, है ना। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।